हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद भावना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपडेटेड क्वेश्चन के साथ डेली करंट अफेयर्स क्लास। 14 अगस्त से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है आप कमेंट में दे सकते हो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो SSC, बैंक, रेलवे जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। So first question is, who has been appointed as the new Director General of the Central Reserve Police Force CRPF in 2025? 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न है कि CRPF के जो नए निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं। ऑप्शन ए राकेश अस्थाना, ऑप्शन बी है कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी है विपुल कुमार या फिर ऑप्शन डी सुदीप लखटकिया। तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। तो इसका आंसर रहेगा विपुल कुमार। हाल ही में दोस्तों CRPF के जो नए महानिदेशक बने हैं वो विपुल कुमार को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इन पार्शियल ऑर्डर रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड, अर्थात विभाजन विभीषिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप इंडियन हो तो हर किसी को ये क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिन को 14 अगस्त के रूप में मनाते हैं। आप सभी को पता होगा इसी दिन भारत और पाक अलग हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंडेड द यूज ऑफ द वर्ड हरिजन इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये पूछा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक शब्द हरिजन, जिसका यूज करते थे पहले, इस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो हरिजन जो शब्द है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है किसने, असम ने, उड़ीसा ने, अरुणाचल प्रदेश ने या फिर मणिपुर ने। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उसने हाल ही में हरिजन शब्द के प्रयोग पर रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, Who was Jim Lovell who died at the age of 97? 97 वर्ष की आयु में जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन थे। तो इतिहासकार, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति या फिर अंतरिक्ष यात्री या व्यवसायी बिजनेसमैन थे। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कमेंट करके, जिम लवेल कौन थे। तो ये थे अंतरिक्ष यात्री। याद रखेंगे दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ऑपरेशन अलर्ट हैज बीन स्टार्टेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के पहले किस राज्य की जो सीमा है उसने ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं कि स्वतंत्रता दिवस अर्थात कल है 15 अगस्त, उससे पहले किस राज्य की सरकार ने ऑपरेशन अलर्ट स्टार्ट किया है। तो ये किया है आपका राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन अलर्ट स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट बीन कंडक्टेड। भारत का जो पहला ड्रोन AI है संचालित कृत्रिम वर्षा, इसका प्रयोग कहाँ किया गया। ये किया गया डिब्रूगढ़ में, जयपुर में, भुवनेश्वर में या फिर चेन्नई में। चलिए जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए कि भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा, इसका प्रयोग कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर में किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है आपका, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विक्रम साराभाई द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। 12 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई, इनकी जयंती मनाई गई। तो ये जयंती कौन सी थी, 103वीं, 104वीं, 105 या फिर 106वीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 106वीं जयंती। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक आप सभी को पता होगा विक्रम साराभाई है।
और इनके हाल ही में 106वीं जयंती मनाई गई है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इन विच स्टेट इज पैट्रियोट डे सेलिब्रेटेड ऑन 13 अगस्त? किस राज्य में देशभक्ति दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है? दोस्तों, देशभक्ति दिवस भी मनाया जाता है, याद रखेंगे। 13 अगस्त को ये सेलिब्रेटेड होता है। तो ये मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात स्टेट ने इसमें मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर गवर्नमेंट हर साल 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस के रूप में मनाती है। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, Which state has launched an initiative called गरुड़ दृष्टि to monitor the misuse of social media? किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि नामक पहल शुरू करी है? दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी अपराध सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके तहत किस राज्य की सरकार ने इस गरुड़ दृष्टि नामक एक पहल की शुरुआत करी है? आपके 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, गरुड़ दृष्टि जो पहल है वो महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट करी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which has become the first state in India to deploy anti-drone system along the international border? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा बन गया है? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों याद रखेंगे, पंजाब राज्य सरकार ने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has recently appointed माधुरी दीक्षित as a brand ambassador to the हैंडलूम इंडस्ट्री? जो आपकी हथकरघा इंडस्ट्री है ना, तो किस राज्य सरकार ने उसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है माधुरी दीक्षित को? आपको बताना है कि माधुरी दीक्षित को किसने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उड़ीसा। याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य ने माधुरी दीक्षित जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसका? हथकरघा उद्योग का। तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वोन इंडियाज फर्स्ट मेडल इन वुशु अंडर द रिसेंटली हेल्ड वर्ल्ड गेम्स? जो हाल ही में विश्व खेल हुए थे उसके तहत वुशु में भारत को पहला पदक है जो किसने दिलाया है? राधिका यादव ने, नम्रता बत्रा ने, निधि तोमर ने या फिर सृष्टि झा ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों हाल ही में वुशु के तहत जो भारत को पदक दिलाया है पहला, वो दिलाया है आपकी नम्रता बत्रा ने। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न इज, हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इन जुलाई फॉर जुलाई 2025? जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। शुभमन गिल, इनके बारे में आपको पता होगा, इंडियन क्रिकेटर है। इनको हाल ही में जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द न्यू इनकम टैक्स बिल रिसेंटली पास्ड बाय द पार्लियामेंट कम इनटू इफेक्ट? तो दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में नया आयकर विधेयक लागू हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। याद रखेंगे कि जो संसद से पारित नया आयकर विधेयक है वो पूछा है कब लागू होगा। तो ये 1 जनवरी 2026 जो कि निकल चुकी है इसको हुआ था, या फिर 1 अक्टूबर 2025, 1 दिसंबर 2025 या फिर 1 अप्रैल 2026। तो इसका आंसर है वो राइट है, 1 अप्रैल 2026 को लागू होगा। तो याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2025 मनाया गया है। तो इसमें पूछा है कि ये किस दिन को मनाया गया था? 14 अगस्त, 12, 11 या फिर 13 अगस्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो हाल ही में 13 अगस्त को अर्थात कल ही ये विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था। तो याद रखेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछते हैं कि कौन से दिन कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मल्टी स्टेट मॉक ड्रिल एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, दिल्ली एनसीआर या फिर मुंबई में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला एकीकृत बहुराज्य मॉक ड्रिल, इसका नाम है सुरक्षा चक्र। इसका हाल ही में आयोजन हुआ था दिल्ली एनसीआर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, वेयर विल द कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम विथ ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 18,000 बी स्टार्टेड? तो दोस्तों 80,000 लोगों है ना, उनको बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ आरंभ होगा? तो एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि जो इतने जो लोग हैं उसको बैठने वाला पहला स्टेडियम कहाँ बना है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में हाल ही में 80,000 लोगों को बैठने की क्षमता वाला ये दूसरा स्टेडियम बन गया है। अगला प्रश्न है, रिसेंटली अंडर द वर्ल्ड फर्स्ट प्लान्ड माइग्रेशन स्कीम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हु इज रिलोकेटिंग इट्स पॉपुलेशन? हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो 4 ऑप्शन है आपके, पापुआ न्यू गिनी, ताइवान, ईरान या फिर तुवालू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तुवालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली श्रेष्ठ इंडेक्स विच वाज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विथ मिनिस्ट्री? तो जो श्रेष्ठ का संबंध है वो हाल ही में चर्चा में रहा है श्रेष्ठ। तो ये श्रेष्ठ किससे संबंधित है? इसमें पूछा है किस मंत्रालय से इसका संबंध है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सहकारिता मंत्रालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।